एहतजाज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अगर कोई ये समझता होगा कि हम बाबरी मस्जिद को भूल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। बाबरी मस्जिद हमारा ईमान है। बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो, बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो। मुफ्ती साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्तकीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान सब धर्मों का बना के दो। 6 दिसंबर 2020 को बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के अरकान पहुंचे बड़ा कब्रिस्तान और वहां पर कमेटी के अरकान ने बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के बानी मरहूम साथी निहाल अहमद और बुलंद इकबाल की कब्र पर फातिहा खानी की। 3:45 पर इज्तिमाई अज़ान का एहतमाम किया गया। उसके बाद ये काफिला सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए सुलेमानी चौक से मुशावरत चौक, मोहम्मद अली रोड, नंदन टावर, किदवाई रोड, शहीदों की यादगार से होता हुआ सीधा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले पर पहुंचा। मेहमार दस्तूर के मुजस्समे पर पहुंचकर मजलिस के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी और मुस्तकीम डिग्निटी ने ऑफिसरान को मेमोरेंडम पेश किया और बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आखिर तक एनपी एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहें।
चलन दे। बाबरी मस्जिद बना के दो, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। बस चलन दे। बस बस ले। की टक्कर में मुफ्ती साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्तकीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बना के दो, बना के दो। इनका फरज मुर्दाबाद, इनका फरज मुर्दाबाद, इनका फरज मुर्दाबाद, इनका फरज मुर्दाबाद। बना के दो, बना के दो, बना के दो, छपे न वो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो, बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो। जिंदाबाद, इनका फरज मुर्दाबाद। अब वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है। तब डरे न जो छपे न हो, हम वो इनकलाब है। बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो, बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो। अरे बना के दो, बना के दो। हिंदुस्तान हर धर्मों का, किसी के बाप का। हिंदुस्तान सब धर्मों का, किसी के बाप का। हिंदुस्तान हर धर्मों का, किसी के बाप का। हिंदुस्तान सब धर्मों का, किसी के बाप का। बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो। आवाज दो, आवाज दो, डरे न जो, दबे न जो। हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है।
बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को फांसी दो, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को फांसी दो, बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को फांसी दो, फांसी दो, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को फांसी दो, फांसी दो, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को फांसी दो, फांसी दो, हिंदुस्तान सब बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो, बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो। मुफ्ती साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्तकीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्तकीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुफ्ती साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, बना के दो, बना के दो, बाबरी मस्जिद बना के दो। 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून और दस्तूर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। उस वक्त से लेकर के आज तक मरहूम निहाल अहमद साहब ने जो बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी बनाई थी, उसके पेश नज़र हम हर साल एहतजाज करते हैं। आज भी हमारा वही एहतजाज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई ये समझता होगा कि हम बाबरी मस्जिद को भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर के या बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हिंदुस्तान ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग ये समझ रहे हैं कि ये संविधान का कत्ल है, ये इंसाफ का कत्ल है। हम उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान के दस्तूर और आइन के मुताबिक हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। बाबरी मस्जिद हमारा ईमान है, बाबरी मस्जिद संविधान के एतबार से बनना चाहिए। जिस वक्त मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बाबरी मस्जिद बनाकर देने का वादा किया था। हिंदुस्तान के अंदर तवील तरीन मुकदमात जो कोर्ट में चलते रहे, उसमें से एक बाबरी मस्जिद का मुकदमा भी है और जिस तरह उसका फ़ैसला आया है, उसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को मायूस किया है। हमारा ये मुतालबा है सरकार से कि बाबरी मस्जिद उसकी असली जगह पर तामीर करके देना है और जब तक बाबरी मस्जिद बनाकर नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक हम लोग अपने हक़ का मुतालबा करते रहेंगे और हर साल 6 दिसंबर को अपना एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे। 6 दिसंबर 1992 से पहले ये मालेगांव शहर ही है जिसने पूरे मुल्क को एक राह दी थी कि बाबरी मस्जिद को खतरा है, मगर उस वक्त की सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। हमारा ये 27 साल में पहली मर्तबा एहतजाज की नौइयत बदली हुई है। हम इससे पहले शहीदों की यादगार के पास एहतजाज करते थे, मगर अब एहतजाज की नौइयत इस साल इसलिए बदल गई कि सारे हालात बदली हो गए। राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद दिन के उजाले में तोड़ी 6 दिसंबर 1992 और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी इंतकाल हुआ। ये तारीख जानबूझ के आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर की ली थी कि जिस दिन कानून बनाने वाले का इंतकाल हुआ, उसी दिन कानून का इस्तेहसाल भी किया गया। यह एक सोची समझी साजिश थी और इन हालात में जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ऐसा आया जो कि किसी लॉजिक से हम उस पर एतबार नहीं कर सकते, ये माना ही नहीं जा सकता कि इंसाफ हुआ है। ये बात सच है कि हम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाया, जिसमें 51A, 21 और 15 आर्टिकल 15 इन कायदों के हिसाब से हर धर्म को अपनी आज़ादी है अपनी इबादत करने की। और 1949 में जब संविधान बनाया गया, उस वक्त ये बात तय कर दी गई थी कि तारीख़ में जो भी मसले मसाइल रहे हो, मगर जिस जगह पर जिसका कब्जा है वो जगह उसकी मानी जाएंगी। ये संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तय कर दिया, मगर उसके बाद भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यार जो बाबरी मस्जिद टूटी है वो बात बिल्कुल गलत है, मगर उसके बाद भी ये माना गया कि कब्जा राम लल्ला का है।
जबकि सारी दुनिया ने ये बात देखी कि बाबरी मस्जिद वहाँ पूरी एक इमारत थी, वहाँ पर नमाज होती थी, हर चीज़ थी, मगर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला गले से नहीं उतरता था। इसीलिए जब वो फ़ैसला आया मुजरिमों को बरी करने का, तो हमने एक नारा दिया था कि अब सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी है, क्योंकि इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हालात में हम एहतजाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास आए कि जिन्होंने संविधान बनाया है, हमें संविधान पे भरोसा है, मगर जुडिशियरी और सरकार पे अब एतमाद नहीं रह गया। जिनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी संविधान की है, मगर अब इस मुल्क का मुसलमान और सेकुलर तबका संविधान की भी रक्षा करेगा और अपने ईमान की भी रक्षा करेगा। पीछे हो जाओ सब जान, सब पीछे हो जाओ भाई। मोरा रंडम दे रहे थे खलील भाई। आम्ही सतह पे पहुंचाओ साहेब मोरा रंडम